ओके, तो आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लाइनेक्स प्रोसेस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइनेक्स। आरएससीएस से आरएससी का जो भी एग्ज़ाम ट्रेनिंग या प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप लाइनेक्स में अपनी सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो। और काफ़ी डिटेल में हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो बहुत सारी सीरीज़ या प्लेलिस्ट में आएंगे तो कोर्सेस मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऑनलाइन पेड ट्रेनिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेस फाइल एडवांस लेवल पे कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसकी परमिशन एंड एवरीथिंग। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो पार्ट में ऐड कर रहा हूँ आपके आरएससीएस से बिगनर के लिए, और एक एडवांस सीरीज अभी जो करंटली आप वीडियो देख रहे हो। तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लाइनेक्स सर्विसेज, राइट। तो लाइनेक्स में जो भी सर्विसेज होती हैं उनको कैसे मॉनिटर एंड मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लाइक व्हाट इज़ द प्रोसेस टू मैनेज एंड मॉनिटर लाइनेक्स सर्विसेज। एंड बहुत सारा इसके अंदर टॉपिक होता है, लाइक कि कैसे हम सर्विसेज को मैनेज करते हैं, उसकी बैकग्राउंड सर्विसेज को, फॉरग्राउंड सर्विसेज को, एंड जॉब्स कैसे मैनेज करते हैं, स्लिप्ड सर्विसेज कैसे मैनेज करते हैं, कौन से यूज़र कौन से टर्मिनल पे काम कर रहा है, कितनी सारी सर्विसेज वो एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सी कमांड ऑपरेट कर रहा है। बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो प्रोसेस जो भी हमारा होता है, अ प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस of a launched executable program, right? तो a process is a running instance of a launched executable program। जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जब भी हम एज अ यूज़र लाइनेक्स मशीन में या अपने सर्वर पे कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, तो यूज़र जो है ना, रनिंग कोई भी टास्क हमारे लाइनेक्स में एक प्रोसेस की तरह रिएक्ट करता है, वर्क करता है। प्रोसेस कुछ स्टेप्स को कंसिस्ट करता है जो कि आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइक पहला अगर यहाँ पे कंसिस्ट देखें तो एड्रेस स्पेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी एंड एड्रेस स्पेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। जो भी एड्रेस होता है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी में एलोकेट होता है। और जो भी हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं, लाइनेक्स मशीन पर काम करते हैं, विथ एनी यूज़र प्रिविलेज एंड क्रेडेंशियल, या किसी भी ओनरशिप के बिहाफ पर, चाहे वो रूट यूज़र हो, रेगुलर यूज़र हो, तो उसके द्वारा जो भी टास्क एग्जीक्यूट होता है वो कुछ प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। और एक यूज़र एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकता है। हर एक प्रोग्राम जो भी वो रन करता है उसका एक स्पेसिफिक आईडी नंबर होता है ना। तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर आईडी। एंड वो फॉरग्राउंड प्रोसेस में काम कर रहा है, रनिंग प्रोसेस में क्या क्या हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोसेस में चल रहा है ना। और वो किस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एल्गोरिदम क्या है, पाथ क्या है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपने एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम किया हुआ है। इन्वायरमेंटल प्रोसेस जो होता है इंक्लूड करता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को, करंट स्केड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट को, एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेस एलोकेट करता है सच एज फाइल डिस्क्रिप्टर एंड नेटवर्क पोर्ट्स। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं। और कोई भी जो प्रोसेस होता है जब एग्जीक्यूट होता है, तो एक पेरेंट प्रोसेस के अंदर मल्टीपल्स ऑफ चाइल्ड प्रोसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ यूज़र ने एक प्रोसेस रन किया, या रूट यूज़र ने एक प्रोसेस रन किया जो कि पेरेंट प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस के बिहाफ पे उसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेस रन हो सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ चाइल्ड प्रोसेस हो सकते हैं। इसको भी हम लोग मॉनिटर करना देखेंगे और उसको मैनेज करेंगे। लाइनेक्स प्रोसेस फंडामेंटल जो होता है, लाइनेक्स में जो भी रनिंग प्रोसेस होते हैं उनको चेक करने के लिए सिंपल आप PS, ये जो स्पेसिफिक कमांड है, आप इसको ऑपरेट करेंगे। और आपको जो भी रनिंग प्रोसेस हैं करंट यूज़र द्वारा या अनदर यूज़र द्वारा, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लाइक जब मैंने अपने टर्मिनल पे PS लिखा तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो, अगर आपने टर्मिनल ओपन किया है तो आपको एक प्रोसेस मिला होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बैश, ओके। और मैंने अभी अभी रन किया यहाँ पे PS, तो उसको भी एक प्रोसेस आईडी यहाँ पे हमारे सर्वर से या हमारे मशीन से अलॉट हो गया 4920। जो भी आपके फ्री प्रोसेस आईडी होता है, अब ऐसा नहीं है कि PS के लिए फिक्स्ड प्रोसेस आईडी है, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आप दोबारा चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट होगा, दोबारा चेक करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। जो हमारे सर्वर में
आईडी पीआईडी या जो भी है डिटेल्स अवेलेबल होता है उसको वो अलॉट कर देता है। इसको चेक करने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने लाइनेक्स सर्वर पर, लाइनेक्स मशीन पर, और मैं लाइनेक्स मशीन को यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ये हम रूट से लॉगिन किए हुए हैं और हमारे लाइनेक्स मशीन पर सिंपल टाइप करना है पीएस। ओके, तो पीएस जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हो पीआईडी नंबर दिखा रहा है। पीआईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोसेस आईडी, और टेली टाइप ऑफ टर्मिनल होता है, यहाँ पे टाइम डिटेल है, और कमांड यहाँ पे दिखा रहा है जो भी यूज़र ने रन किया। अब ये तो हमें पता नहीं चल रहा है कि किस यूज़र ने कौन सा प्रोसेस रन किया है, या इसमें से जो दो प्रोसेस हैं किस यूज़र द्वारा डिटेल एग्जीक्यूट किए गए हैं, तो उसको भी हम लोग डिटेल में भी देखते हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे पीआईडी डिटेल देख रहे हैं जो कि 2516 हमारे बैश को अलॉट हुआ है, अगर आप इस बैश को क्लोज करना चाहते हो तो सिंपल आप लिखोगे किल स्पेस और 2516 जो कि इसका पीआईडी नंबर है, और सिंपल एंटर कर दोगे, आपका ये प्रोसेस किल हो जाएगा। बट ऐसा हुआ यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करने होते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है, राइट। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब इसको भी चेक करने का कुछ तरीका है कि कैसे हम लोग फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे एज अ कोर लेवल पे एंड उसको पूरी तरीके से टर्मिनेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किल के थ्रू, लाइक मैंने अगर यहाँ पे एक जी एडिट, मैंने एक टर्मिनल रन किया यहाँ पे ग्राफिकल एडिटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रोसेस आप एंड क्यों लगाया है ना, ये भी इसके भी पीछे रीजन है, ये सब मैं दिखाऊंगा, बट अभी मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक नोट पैड ओपन हो गया, और इसको जो आईडी अलॉट हुआ है 2865 अलॉट हुआ है। लेट मी शो, अगर मैं इस नोट पैड को किल करता हूँ, किल स्पेस 2865 एंटर, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टास्क था या जो प्रोग्राम था ओपन हुआ था वो क्लोज हो गया। और अगर मैं यहाँ से पीएस लिखता हूँ तो आप देख सकते हो टर्मिनेटेड लिख के आ रहा है, जो कि जी एडिट को मैंने टर्मिनेट किया हुआ है। ओके, तो स्पेसिफिक जी एडिट स्पेस और ग्रेटर मतलब एंड का साइन मैंने लगा के इसको इस्तेमाल किया था, इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके, बट सिंपल मुझे ये दिखाना था कि क्या है। अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि प्रोसेस को समझा कैसे जाता है डिटेल में। सबसे पहले जब मैंने पीएस लिखा तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल मिल रही है। पीआईडी नंबर जो होता है ये प्रोसेस आईडी होता है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करके और यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और लेट मी शो कि इसका डिटेल क्या होता है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पीआईडी है। पीआईडी का जो मतलब होता है यहाँ पे ये होता है प्रोसेस आईडी, है ना, कि स्पेसिफिक जो भी हमारा प्रोसेस आईडी है वो यहाँ पे सीरीज में या इंडेक्स उसका दिखाएगा। उसके बाद होता है टी टी वाई। टी टी वाई जो होता है ये हमारा टेली टाइप ऑफ टर्मिनल होता है, टेली टाइप ऑफ टर्मिनल या टेली टर्मिनल होता है, सिंपल आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टाइम फील्ड। इस टाइम फील्ड में हमें मिल जाता है स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, और जो भी यहाँ पे कमांड है टाइम के बाद ये टाइम बोल सकते हो कि आपका रनिंग टाइम है ना, सर्विस का या प्रोसेस रनिंग टाइम है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है सीएमडी, और जो सीएमडी है यहाँ पे हमारा सिंपल कमांड हो जाता है, लाइक कमांड। ओके, तो ये हमारा इसका कंप्लीट वर्क होता है, और इस तरीके से आपने देखा। एंटर मैं करता हूँ, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिखा रहा है जैसे मैंने पीएस लिखा था तो 2516, और ये बैस लिख के यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, पीएस लिखने के बाद एंटर करा, मैंने दो लाइन यहाँ पे देखने को मिला, तो कोई भी एक लाइन मैं यहाँ से और रिसीव करता हूँ और जस्ट इसको कॉपी किया, इधर मैं उसको पेस्ट करता हूँ और इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कि ये क्या है। तो ये जो आपने देखा था कि सबसे पहला जो इंडेक्स दिखा रहा है पीआईडी, ये हमारा जस्ट अपोजिट वही होने लगेगा, लाइक दिस इज द प्रोसेस आईडी। ओके, प्रोसेस आईडी फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर सर्विस। ओके, जो भी आपकी सर्विस है उसके लिए जो प्रोसेस आईडी है। अब यहाँ पे आ जाता है पीटीएस, राइट। अब पीटीएस का स्पेसिफिक मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका भी है। तो ये हमारा एक वर्चुअल टर्मिनल होता है, दिस इज फॉर वी टर्मिनल,
है ना, VI टर्मिनल, मैं शॉर्ट लिखता हूँ बट आपको पता चला अभी कि वर्चुअल टर्मिनल है, राइट। तो वर्चुअल टर्मिनल, और यहाँ पे जीरो लिख कर आ रहा है, जीरो का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पे स्पेसिफिक रूट एक्सेस, राइट, क्योंकि जीरो की आईडी जो होती है वो स्पेसिफिक रूट एक्सेस के लिए होता है। एंड ये जो टाइम है, ये दिस इज द रनिंग टाइम की स्पेसिफिक टास्क का रनिंग टाइम डिटेल है। बैश जो हमारा दिखा रहा है, ये जो हमारा स्पेसिफिक कमांड लोकेशन प्रोग्राम है, बोल सकते हो ये कमांड लोकेशन, है ना, जो भी हमारा प्रोग्राम किस पर्टिकुलर कमांड से किस लोकेशन से एग्जीक्यूट हुआ है, तो कमांड लोकेशन प्रोग्राम में इसको मेंशन कर देता हूँ, राइट। ये हो गया। तो स्पेसिफिक इस तरीके से हमें अपने सर्वर को या अपने लाइनेक्स के प्रोसेस को मैनेज करना होता है और उस पर काम करना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होता है प्रोडक्शन में भी समझने के लिए। उसके बाद जो भी हमारे रनिंग प्रोसेस हैं, लाइक जितने भी रनिंग प्रोसेस हैं सभी को चेक करना। अभी क्या पता कि इससे भी ज़्यादा हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोसेस रन हो रहे हों। ये तो हमें जो वर्चुअल टर्मिनल, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, लाइक TTY 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 1 2 आपका फिजिकल टर्मिनल होता है, बाकी सभी आपके क्या होते हैं, वर्चुअल टर्मिनल्स होते हैं। वर्चुअल टर्मिनल मल्टीपल ओपन कर सकते हो, फिजिकली आप 6 टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ये सब ऑलरेडी प्रीवियस सारे चैप्टर में डिस्कशन है। तो पूरी सीरीज अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करोगे तभी सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि सर्वर लेवल पे ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक हमने अपने चैनल पे इस तरीके का कंटेंट नहीं डिज़ाइन किया था जो कि आप यहाँ पे देखने को पा रहे हैं। तो PS स्पेस -A मैंने लिखा। अब देखो, कोई भी कमांड का मैनुअल आप जरूर पढ़ा करें। जैसे कि अगर कुछ भी लगता है कि मैंने यहाँ पे कहाँ से वो कमांड टाइप कर लिया, कहाँ से मुझे पता चला कि PS स्पेस A लिखने पर मुझे डिटेल मिलेगी, तो आप मैन लिखेंगे, मैनुअल पेज, और PS के लिए चेक कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो PS देखो क्या कर रहा है, रिपोर्ट स्नैपशॉट ऑफ द करेंट प्रोसेसेस। जो भी हमारा करंट प्रोसेस है उसका एक स्नैपशॉट की रिपोर्ट आपको टर्मिनल पे ही प्रोवाइड कर देता है, जो कि एक फ्रंट पे ही आपको डेटा देखने को मिलता है। तो एक फॉरग्राउंड सर्विस आपको या फॉरग्राउंड प्रोसेस देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, जो कि PS जो है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट सिलेक्शन ऑफ द एक्टिव प्रोसेस, जो भी हमारे एक्टिव प्रोसेस होता है उसके बारे में। मैंने क्या बताया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे में भी रनिंग प्रोसेस हो सकते हैं, स्लिप्ड प्रोसेस हो सकते हैं, फॉरग्राउंड प्रोसेस हो सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि स्टॉप्ड प्रोसेस, जो कि बैकएंड में चले जाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं डेमन प्रोसेस होते हैं, यानी कि सिस्टम्ड प्रोसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो if you want to repetitive update of the selection and the displayed information, use stop instead। आप क्या क्या कह रहा है कि अगर आप इसको करंटली कंटिन्यूअस चेक करना चाहते हो कि जो हमारा रिपीटेटिव टास्क है, अपडेट है, क्या कंटिन्यूअस चल रहा है, सो यू कैन टाइप टॉप कमांड। क्या दे रहा है, टॉप कमांड आप अप्लाई करेंगे तो करंट सभी रनिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल जो भी आपके करंट प्रोग्राम्स होंगे उनकी डिटेल दिखा देगा, और बहुत सारे यहाँ पे एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड योर प्रोसेस। PS एक्सेप्ट करता है बहुत सारे ऐसे काइंड्स ऑफ ऑप्शंस को। एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ यूनिक्स ऑप्शन है, यानी कि लिनक्स ऑप्शन जो भी हमारा होता है ग्रुप्ड प्रोसेस बैश द्वारा जो भी डिटेल्स है। BSD ऑप्शंस आ जाता है, और यहाँ पे हमारा सॉरी डैश है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाई ये डैश। और GNU लॉग ऑन ऑप्शन, लॉन्ग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन देन जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है। आपको कोई भी कमांड यहाँ से अगर हेल्प लेनी है तो मैनुअल पेज उसकी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मुझे भी जब पहली बार मैं कोई भी कमांड की प्रैक्टिस करता हूँ तो यहाँ से चीज़ें देख लेता हूँ और उसकी प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एग्जांपल। तो PS स्पेस -E है, PS स्पेस-EF है, E कैपिटल F है, ELY है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंटेक्स, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं हमारे लाइनेक्स मशीन पर रन होते हैं। इसका मैं एग्जांपल अभी दिखा रहा हूँ, एक एक प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, बट इसको थियरी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आगे आपको लैब भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है कोई भी प्रोसेस हमारे सिस्टम पे जो रन होता है। जैसे PS स्पेस -E से लेके ये सारे ऑप्शंस हैं।
अब यहाँ पे जो BSD सिंटेक्स होते हैं ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। BSD सिंटेक्स होते हैं लाइक वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हमारे AX, AXU, है ना। तो यहाँ पे आपके जो सिस्टम्ड या सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है लाइक एग्जीक्यूटिबल सर्विसेज की डिटेल्स होती है, वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं BSD के अंदर। प्रिंट अ प्रोसेस ट्री, अगर कोई भी प्रोसेस को एज अ ट्री आर्किटेक्चर में देखना है देन यू कैन टाइप PS स्पेस हाइफन EJH। अब ई का भी स्पेसिफिक डिटेल होता है, जे का भी, एच का भी। अभी इनका सभी का अगर फुल लेंथ आप देखना चाहते हो तो लेट मी शो कि क्या इनका डिटेल होता है। अबाउट थ्रेड्स देखना है तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, तो हर एक चीज का यहाँ पे सिक्योरिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन देखना है तो यू कैन जस्ट चेक दीज ऑल थिंग्स। EO आप टाइप कर सकते हो या AO टाइप कर सकते हो। ऑप्शंस यहाँ पे आपको एडिशनल अप्लाई करने होते हैं कि स्पेसिफिक यूजर के बारे में, है ना, या जो भी हमारे सुपर यूजर हैं उनकी कमांड्स क्या है, उनका टाइम क्या है, उनका लेवल क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि अगर हमें कोई भी एवरी प्रोसेस चेक करना है रूट के लिए तो हम यहाँ पे PS स्पेस कैपिटल U लिखेंगे एवरी प्रोसेस के लिए। यहाँ पे यूजर का नेम देंगे, स्मॉल u लिखेंगे एंड देन रूट लिखेंगे अगेन U लिखकर। आप यहाँ पे देखो विथ कंप्लीट फॉर्मेट फॉर स्पेसिफिक यूजर कंप्लीट रनिंग प्रोसेस चेक करने के लिए ट्राई कर सकते हो। अब ये देखो इसमें आपको सिंटेक्स पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें आप चेक कर सकते हैं। PS स्पेस हाइफन EO लिखकर या AO भी आप टाइप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सिमिलर इन्फॉर्मेशन अप टू आपको देखने को मिल जाता है। ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी यहाँ पे जस्ट आप टाइप करके अपने लाइनेक्स मशीन पर चेक करेंगे तो रिलेटेड आप PID इसका चेक करना चाहते हो, इसका TID चेक करना चाहते हो, क्लास RT प्रयोग करना चाहते हो, नीड्स डिटेल है, प्रायोरिटी डिटेल है एंड PSR है, समथिंग लाइक CPU इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस ऑफ CPU, प्रोसेस ऑफ सर्विसेज एंड एवरीथिंग। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप ए लिखते हो तो ए स्पेसिफिक डिफाइन करता है ओनली योर सेल्फ। ये एक वैल्यू है। हाइफन कैपिटल ए लिखते हो सेलेक्ट ऑल प्रोसेसेस के लिए हो जाता है ना, जो कि इसका आइडेंटिकल होता है हाइफन ई। जब हाइफन ई आप लगाते हो तो ऑल प्रोसेस आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, राइट। एंड यहाँ पे भी देखो हाइफन ए कैपिटल में भी दिया हुआ है और ओ दिया हुआ है। ऑल प्रोसेस को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर पाते हो, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल भी दिया हुआ है। डी सेलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस को, है ना, लेजर से जो भी आपको इंडेक्स मिला हुआ है स्पेसिफिक प्रोसेस को सेलेक्ट करके उस पर किसी भी तरीके का चेंज सिलेक्शन के लिए आई थिंक इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली टॉप के अंदर इसको मैनेज कर सकते हैं, देखेंगे। बाकी यहाँ पे इसका एक एक स्पेसिफिक डिटेल आप चेक कर सकते हो। जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब देखो यहाँ पे जी और ग्रुप लिस्ट यहाँ पे मिल जाता है। हाइफन जी जो है ग्रुप लिस्ट मिल जाता है। इन दोनों में डिफरेंस डिटेल्स आपको पढ़ के यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये सब दिया हुआ है कि किसका क्या बेनिफिट है, और मैं यहीं से सारी चीज़ों का एक सेंटेक्स बना के, बुक में भी जो सेंटेक्स दिया हुआ है यहीं से सारी चीज़ें दिया हुआ है। बहुत सारा ऑप्शंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो सी जो होता है कमांड को डिनोट करता है। कैपिटल सी आपका पी CPU को वो करता है, CPU यूटिलाइजेशन की इंफॉर्मेशन दिखाता है। एफ जो होता है वो फ्लैग्स इंफॉर्मेशन दिखाता है, लॉन्ग फॉर्मेट फील्ड इंफॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेट। और एफ से डिनोट होता है। जी आपका प्रोसेस ग्रुप आईडी होता है। कैपिटल जी जो होता है ये कंट्रोलिंग जो आपके टर्मिनल्स होते हैं उसके प्रोसेस ग्रुप आईडी के लिए होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। परसेंटाइल का भी स्पेसिफिक कोड होता है ना, और उसका हेडर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी अगर मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू मुझे देखने को मिलेगा लाइक दिस वन। यस, यही है। PPID है, पेरेंट प्रोसेस आईडी है, बहुत कुछ इसके अंदर दिया हुआ है बट एवरीथिंग इज नॉट फॉर अस, ओके, अकॉर्डिंग टू ये। तो मैंने यहाँ से क्या किया, अभी देखो क्या कह रहा है कि प्रेस H फॉर हेल्प या क्यू लिखकर आप क्वाइट कर सकते हो जो भी आपने ये काम किया है। तो मैं यहाँ पे क्यू लिखता हूँ, क्वाइट करके बाहर आ जाता हूँ। सिंपल, ये मुझे यहाँ पे देखना था। अब मुझे करंट ऑल प्रोसेस को चेक करना है। PS स्पेस हाइफन ए मैंने लिखा, तो जब मैं PS लिख रहा हूँ तो मुझे बस दो प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और PS स्पेस हाइफन ए मैं लिख रहा हूँ ऑल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि TTY2, यानी कि इसका TTY डिटेल भी दिखा रहा है ना। यहाँ पे PTS दिखा रहा था बट यहाँ पे TTY2 PTS और PTS, ओके, ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है।
अब अगर यहाँ पे इनका एक्सपेंड करके देखें हम इनके बारे में कि डिटेल्स क्या है एवरीथिंग, तो ये जो TTY2 दिखा रहा है ये हमारा फिजिकल टर्मिनल होता है, राइट। अगर मैं इसका एक पूरा लाइन यहाँ पे कॉपी करूँ या सिंपल यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि 1935 TTY2 जो है ये हमारा दिखा रहा है फिजिकल टर्मिनल को, है ना। और उसके बाद हमारा यहाँ पे एस कैपिटल SL प्लस दिखा रहा है ना, लाइक स्टेट दिखा रहा है, स्टेटस इंफॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा PTS दिखाएगा, PTS दिस इज फॉर वर्चुअल टर्मिनल, ओके। और वर्चुअल टर्मिनल की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है वंस अगेन TTY2। अब अगर मान लिया कि कोई अनदर यूजर अगर कहीं पे लॉगिन है, मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ CHVT, मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ जो कि 3, क्योंकि 1 हमारा लॉगिन टर्मिनल होता है, 2 हमारा जो फिजिकल टर्मिनल यहाँ पे है वो दिख जाता है। और एक और हमारे पास आ जाता है TTY3, और TTY3 पर मैं एक यूज़र लॉगिन करता हूँ और यूज़र का नाम यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट को मैंने यहाँ से उसका पासवर्ड दिया और लॉगिन कर दिया। अब देखो ये लॉगिन हो गया। अगर मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ PS स्पेस -A और एंटर मैंने किया, तो यहाँ पे देखो TTY3 का भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे CHVT और 2 पर मूव करता हूँ, जो कि अपने सेकेंड TTY2 पर, सेकेंड TTY पर, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी PS स्पेस हाइफन सॉरी कैपिटल ए लिखने, सॉरी स्मॉल ए लिखने पर यहाँ पे TTY3 भी दिखा रहा है, और हाइफन बैश से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट है, और टाइम कमांड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन है ना, स्पेसिफिक आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो इसकी इंफॉर्मेशन की क्या है। अगर मुझे सभी यूजर के साथ, अब मान लिया कि ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि TTY3 यानी कि जो हमारा एक वर्चुअल टर्मिनल है, ये हमारे पास TTY3 जो है ये कहाँ से रन कर रहा है, किस यूज़र ने इस टर्मिनल पे लॉगिन किया हुआ है बैश को, ये मुझे चेक करना है। तो हम चेक कर सकते हैं PS स्पेस AU और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और फील्ड एक्सपेंड करके दिखाएगा। यहाँ पे टोटल फील्ड आपके पास था आई थिंक 5 फील्ड है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फील्ड आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा था, TTY2 जो है 1935 का जो यूज़र है वो रूट यूज़र ने इस प्रोसेस को रन किया है। इसका CPU टाइम दिखा रहा है, इसका मेमोरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, इसका वर्चुअल साइज यहाँ पे आ जाता है, रेसिडेंट मेमोरी होता है, टेली टाइप ऑफ टर्मिनल होता है, स्टेट होता है, स्टार्ट टाइम दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, और कमांड दिखा रहा है, ओके। प्लस यहाँ पे आपका स्टूडेंट ने TTY3 पर लॉगिन किया है, जो कि अभी मैंने दिखाया था CHVT से कि स्टूडेंट को मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो ये स्पेसिफिक ऑप्शन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मुझे इसका एग्जीक्यूटिबल सर्विसेज भी चेक करना है, देन व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे मुझे चेक करना है एग्जीक्यूटिबल सर्विसेज के साथ जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्टेट के बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो भी होते हैं। अगर मुझे एग्जीक्यूटिबल सर्विसेज के साथ देखना, PS स्पेस -A लिखने पर आप देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ना, सेम प्रोसेस में AU लिखने पर आपको सेम डिटेल वैसे ही आ रहा है, तो हाइफन भी आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। PS स्पेस AUX मैंने लिखा और एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हो कंप्लीट एग्जीक्यूटिबल प्रोसेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ्रॉम दिस, ओके। तो मैंने यहाँ से टाइप किया था, और कंप्लीट यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिबल प्रोसेस एंड एवरीथिंग है सब कुछ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ओके। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जो कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। इवन देन अगर मुझे इसको और भी डिटेल में जाना है, इसकी फील्ड को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, तो -E, अगर मैं लिखता हूँ है ना सिंपल कि मुझे इसका आइडेंटिकल वैल्यू दिखाओ या प्रोसेस डिटेल दिखाओ कंप्लीट ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पे PID नंबर दिखा रहा है, TTY दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे दिखा रहा है। जो सिस्टम सर्विसेज होती हैं या डेमन सर्विसेज होती हैं, क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, राइट, ये भी ध्यान देंगे। एंड वंस अगेन टाइम है और कमांड डिटेल है। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करना चाहता हूँ लाइक PS स्पेस -EF, है ना, तो PS स्पेस अगर मैं हाइफन लगा दूं तभी, -E मैंने लिखा तब भी हमें वही इंफॉर्मेशन मिल रही है, और मैं लिख रहा हूँ तब भी वही इंफॉर्मेशन मिल रही है, EF लिख रहा हूँ तब भी ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, -EF लिख रहा हूँ तो हमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करके ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे डेमन प्रोसेस हैं और उसके साथ रूट इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है हाइफन ई एफ लगाने से। तो रूट ने एग्जीक्यूट किया, इसका पीआईडी नंबर क्या है, इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी भी यहाँ पे दिखा रहा है। पीपीआईडी जो होता है ये पेरेंट प्रोसेस आईडी होता है। ओके, तो एवरी इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल हियर, राइट। यहाँ पे सी की भी इंफॉर्मेशन अभी आपने देखा था, है ना। इसका टाइम इंफॉर्मेशन दिखा रहा है और इसका टी टी वाई भी दिखा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क जो भी हमारा होता है, अभी मैंने बताया सिस्टम और डायमंड प्रोसेस होते हैं। तो टाइम डिटेल के साथ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन सभी सर्विसेज को आप मैनेज भी करना सीखेंगे, है ना। एवरीथिंग यू विल लर्न। और अभी आपको दिखाया था मैंने टॉप, अगर आप लिख देते हो तो टॉप कमांड से स्पेसिफिक जो भी हमारे रनिंग प्रोसेसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर पाते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये टॉप कमांड यहाँ पे रन हो रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो टॉप की डिटेल कि कहाँ पे है। सो यहाँ पे आपको, यस, तो ये डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। टॉप यहाँ पे एक बार रूट द्वारा 3156 से रूट अवेलेबल है, टॉप यहाँ पे रन कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप इसका टाइम देख सकते हो। टाइम, अप टाइम 39 मिनट हो चुका है हमारे इसके लिए। दो यूज़र यहाँ पे लॉगिन है, एक स्टूडेंट यूज़र है और एक हमारा रूट यूज़र है। लोड एवरेज है जो स्टार्टिंग होता है ये लोड एवरेज का, ये स्टार्टिंग 1 मिनट का लोड एवरेज दिखाता है। अगले 5 मिनट का लोड एवरेज दिखाता है। अगले 15 मिनट का लोड एवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सभी का एक वैल्यू है। टोटल टास्क यहाँ पे 292 दिखा रहा है, एक रनिंग प्रोसेस है। 291 आपके स्लीपिंग प्रोसेस हैं, स्टॉप्ड प्रोसेस में 0 है और जॉम्बीज प्रोसेस में 0 है। इसके अलावा सीपीयू डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है और उसका इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, यूज़ का नेस्ड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, आईडी दिखा रहा है। अब अगर मान लिया कि यहाँ पे जो मेमोरी अवेलेबल है, टोटल मेमोरी है कितना, फ्री है, सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन, बफर कैश अवेलेबिलिटी कितना है, ये सब दिखा रहा है। इसको अगर आपको एक्सपेंड करना है, यू कैन जस्ट टाइप डबल एफ और सिंगल एफ। ओके, सिंगल एफ फील्ड को चेक करने के लिए होता है। अगर कहीं पीआईडी लिख कर आ रहा था, लाइक अगर आप कहीं पर भी यहाँ पे देखेंगे पीआईडी है, कहीं पे आपका एनआई लिख के आ रहा है, कहीं पे आईडी, कहीं पे डब्ल्यू है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे एफ लिख कर प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। पी का जो होता है पीआईडी होता है, एस जो होता है सिस्टम स्टेटस होता है, सीपीयू यूसेज होता है, मैम का मेमोरी यूसेज होता है, रेसिडेंट मेमोरी यूसेज, टाइम इंफॉर्मेशन होता है, अप टाइम यहाँ पे दिखाता है, सीपीयू टाइम, सॉरी सीपीयू टाइम यहाँ पे है, कमांड दिखा देता है, पेरेंट प्रोसेस आईडी यहाँ पे हो जाता है, इफेक्टिव यूज़र आईडी हो जाता है, रियल यूज़र आईडी हो जाता है, रियल यूज़र नेम हो जाता है, एस यू आई डी का मतलब होता है सेव्ड यूज़र आईडी होता है, सेव्ड यूज़र नेम होता है, ग्रुप आईडी, ग्रुप नेम, ग्रुप प्रोसेस आईडी, कंट्रोलिंग टीटीवाई, टी पी जी आई डी होता है तो टी टी वाई प्रोसेस आईडी होता है, टी टी वाई प्रोसेस ग्रुप आईडी होता है, एस आई डी सेशन आईडी होता है। पी का मतलब होता है लास्ट यूज्ड सीपीयू, आपका पूरा इंफॉर्मेशन में आ जाता है। एनआई का भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा, फ्लैग कार्ड और सारी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो या एनआई नीश वैल्यू यहाँ पे है ना। वर्चुअल इमेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, रेसिडेंट साइज आपको मिल जाता है, अगर आर कहीं पे लिखा हुआ है, आर ई एस है तो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया था। शेयर्ड मेमोरी आपको मिल जाता है। तो ये सब एक वैल्यू है, एफ से प्रिंट कर सकते हो। उसके अलावा भी यहाँ पे दिया हुआ है कि डी जो होता है ये टुगल स्पेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और एच हेल्प के लिए होता है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। क्यू क्वाइट करने के लिए होता है, कंट्रोल जेड स्टॉप करने के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू लिखता हूँ और दोबारा से यहाँ पे मैंने रन कर लिया और मैं यहाँ पे अगर एच लिखता हूँ तो अभी हेल्प यहाँ पे आ जाएगा। अब इस हेल्प से क्या हमें मतलब होता है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डिले टाइम है वो 3 सेकेंड का है। यानी कि एवरी 3 सेकेंड पे हमारा जो ये प्रोसेस है वो अपडेट होगा, है ना। डिले टाइम के बाद हर पर्टिकुलर डिले पर अपडेट प्रोसेस आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप इसकी डिटेल चेक करेंगे तो जेड मतलब होता है आपका जो स्पेसिफिक ग्लोबल इंफॉर्मेशन, बी आपका हो जाता है बोल्ड के लिए, जेड आपका कलर्स होता है, ई जो होता है हमारा स्पेसिफिक या इंफॉर्मेशन। देखो पूरी यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखना था, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी भी है। डी जो होता है आपके सेट अपडेट इंटरवल टाइम, सेट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपडेट इंटरवल टाइम, जो है आप सेट कर सकते हो। सिंपल आपको ये प्रेस करना है,
यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से जो भी ऑप्शंस आपको प्रेस करके मैनेज करना है वो मैनेज कर सकते हो। क्यू प्रेस करेंगे तो आपका क्वाइट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ तो देखो मैं बाहर आ गया, अगेन क्यू मैंने प्रेस किया तो मैं क्वाइट कर गया। अगर मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन अभी दिखा रहे हैं क्योंकि मैं क्वाइट करके बाहर आया हूँ। अब मुझे एक प्रोसेस के अंदर अगर और भी प्रोसेस रनिंग है उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक करना था तो पीएस ट्री मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और एंटर कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपके डेमन प्रोसेस सिस्टम्ड प्रोसेस भी दिखा रहा है, उसके अंदर आपके अगर चाइल्ड प्रोसेस कोई है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। पूरा ट्री आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ओके, जीनोम वगैरह का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देखो स्पेसिफिक इसका भी टास्क होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी नोट्स जो मेरा था किधर गया, ये है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, एस टी का जो होता है स्टॉप्ड होता है, आर का होता है रनिंग यूजर्स होते हैं, एक्स का होता है री री ऐप होता है, जॉम्बीज के लिए जेड होता है, और यहाँ पे आर कैपिटल दिया हुआ है तो रनिंग कर्नल होता है, के के डी होता है, एस होता है, आई होता है, न्यू होता है, आर का यहाँ पे वैल्यू दिया मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और यहाँ पे आर रनिंग प्रोसेस होता है। जो भी हमारा आर यहाँ पे है रनिंग प्रोसेस, रनिंग यूजर्स के लिए एवरीथिंग। तो कह रहा है कि टास्क रनिंग द प्रोसेस इज इधर एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सीपीयू आर वेटिंग टू रन। कोई भी ऐसा आर जो डिनोट हो रहा है तो वो टास्क है जिसमें आपका एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है, या तो वो वेट कर रहा है सीपीयू के अपडेट में रन करने के लिए। ओके, है ना, सीपीयू या वेट कर रहा है रन करने के लिए। प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेस जो भी हमारा होता है वो हो सकता है आपका एक स्पेसिफिक रूटीन या कर्नल रूटीन के अकॉर्डिंग, है ना, या सिस्टम कॉल्स के अकॉर्डिंग, है ना। जो भी यूज़र होता है वो जो भी इनपुट प्रोवाइड करता है ना, तो वो एक रनिंग प्रोसेस में बिहेव करता है, और डिपेंड करता है कि यूज़र ने उस प्रोसेस को किस लेवल पे एग्जीक्यूट किया है। लाइक बहुत सारे ऐसे उसके लेवल होते हैं, लाइक फोरग्राउंड में बोल सकते हो, बैक एंड में बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। एस जो होता है स्पेसिफिक डिटेल को शो कर रहा है, डी जो होता है स्लीपिंग, ये देखो रनिंग के लिए आर है, स्लीपिंग के लिए एस डी के है जो कि यहाँ पे आपने देखा था, एस डी के स्लीपिंग 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 के लिए आई भी यहाँ पे आ जाता है, आई भी इधर है। स्टॉप्ड के लिए टी टी आपको दिखा देगा, जॉम्बीज के लिए जेड और एक्स के वैल्यू से डिनोट होता है, राइट। तो ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइक टॉप के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। Let me show, like मैंने क्लियर किया स्क्रीन को और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, लाइक टॉप, टॉप भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंटर। तो ये टॉप इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और लोड एवरेज टाइम, दो यूज़र यहाँ पे लॉगिन है और इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है रनिंग का दिखा रहा है। डिले टाइम जो यहाँ पे हमारा था वो एच से मैंने प्रेस किया था तो 3 सेकेंड का था। अगर आपको लगता है कि ये जो अपडेट टाइमर है, देखो कोई भी टास्क जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हो रहा है, ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा सीपीयू का हार्डवेयर यूज़ कर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर यूज़ कर रहा होगा जिससे हमारे कंप्यूटर पर एक ट्रैफिक हो सकता है। तो आप नहीं चाहते कि हर 3 सेकेंड पे अगर ये प्रोसेस अपडेट हो रहा है तो आप यहाँ पे डी लिखेंगे, सॉरी, आप यहाँ से क्यू प्रेस करके बाहर आ जाएं और यहाँ पे डी लिखें। जैसे ही आप डी लिखोगे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा, चेंज डिले फ्रॉम 3 to 3 सेकेंड होता है, 3 to मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 सेकेंड और एंटर कर दिया। अब हमारा देखो यहाँ पे ऐसे चल रहा है, अभी तक तो हर 3 सेकेंड पे था, अब देखो 8 सेकेंड के बाद ये पूरा प्रोसेस अपडेट होगा, हो गया। अब फिर 8 सेकेंड हम वेट करेंगे, तो एवरी 8 सेकेंड पर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। यू कैन जस्ट प्रेस एच, नाउ यू कैन सी 8 सेकेंड आपका यहाँ पे डिले टाइम हो चुका है। तो आसानी से आप इसके प्रॉपर्टी को भी मैनेज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, और बहुत इजीली यहाँ पे हो जाता है। एच फॉर हेल्प के लिए होता है एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये तो रहा प्रोसेस के कुछ सर्विसेज को मैनेज करना और उसकी डिटेल को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंट्रोलिंग जॉब्स। ओके, ये हमारा एक सेकेंड टॉपिक है जो कि इसका है, अभी प्रोसेस एंड नहीं हुआ है,
सब कुछ रिलेट करेगा एक दूसरे से, और आगे भी उसके बारे में भी मिलेगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो जॉब क्या कह रहा है। जॉब क्या होता है, सिंपल, जैसे हम लोग भी ऑफिसेस में या कंपनीज में जॉब करते हैं, या कोई भी, हर कोई कोई ना कोई जॉब करता है, राइट। कोई अपना खुद का जॉब करता है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं। तो जैसे अगर खुद का जॉब कर रहे हैं या जो भी आप जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि ऑफिस में बैकएंड के लिए काम करते हैं, कुछ लोग फ्रंट के लिए काम करते हैं, है ना, कुछ किसी भी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। ऐसे ही हमारी जो लाइनेक्स मशीन्स की जॉब होती हैं वो भी होती हैं कि बैकएंड की कुछ जॉब होती हैं, फॉरग्राउंड की कुछ जॉब होती हैं। तो लाइनेक्स मशीन में इन जॉब को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जॉब एक बैश जॉब है ना। जॉब यूज करता है बैश जॉब कंट्रोल को टू मैनेज मल्टीपल प्रोसेस। एक से ज़्यादा प्रोसेस को मैनेज करना है बैश पर, देन यू कैन मैनेज जॉब कमांड, ओके। जो कि यहाँ पे टर्मिनल पे जो भी हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं वो एक स्पेसिफिक जॉब होते हैं। जॉब इज अ फीचर ऑफ द सेल। जॉब क्या है, एक सेल का फीचर है जो कि अलाउ करता है सिंगल सेल को इंस्टांस करने के लिए, या इंस्टांसेस टू रन मल्टीपल इंस्टांसेस, या मल्टीपल कमांड्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉब एक बहुत बेस्ट फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ काम मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, लेट मी शो, कि अगर मैंने यहाँ पे एक टास्क रन कर दिया, जी एडिट, GEDIT एंटर कर दिया, 1 मिनट सॉरी, GEDIT एंटर। अब ये मैंने रन कर दिया, क्या मैं यहाँ पे दूसरा कमांड ओपन कर सकता हूँ? आई कैन नॉट ओपन एनी अदर कमांड। तो एक तो जॉब हमारे पूरे के पूरे टर्मिनल को कवर कर रहा है, मुझे दूसरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन करके काम करना पड़ेगा, ओके। मैं यहाँ पे मान लिया कि PS चेक कर रहा हूँ, तो ये तरीका है। तो मैं यहाँ पे वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वर्चुअली एक अनदर टर्मिनल पे मूव करना पड़ रहा है, ओके। मतलब कि एक सिंपल वर्चुअल डिफॉल्ट टर्मिनल की तरफ जाना पड़ रहा है, और इसको हम लोग एक टर्मिनल के बिहाफ पर दूसरा बहुत सारा टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। बट फिजिकली हम लोग 6 टाइप के यहाँ पे टर्मिनल लॉट कर सकते हैं, जिसमें भी आपका काफ़ी डिटेल में डिटेल्स होती हैं। सॉरी, यहाँ पे दिखाता हूँ 1 मिनट, कि अब मैं यहाँ पे दूसरा टास्क रन नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे या तो इसको क्लोज कर दूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से क्लोज किया, क्लोज विदाउट सेविंग, यहाँ पे एंटर करा, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो टास्क हमारा एंड हो गया। तो क्या था कि हम एक जॉब जब रन कर दिए तो क्या दूसरी जॉब रन कर पा रहे थे? तो मल्टीपल जॉब अगर रन करना है तो आपको जॉब्स बेस पर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। जॉब्स इज एसोसिएटेड विथ ईच पाइपलाइन इंटर्ड एट अ सेल प्रॉम्प्ट। हर एक स्पेसिफिक पाइपलाइन पर होता है। ऑल प्रोसेस इन द पाइपलाइन इज अ पार्ट ऑफ द जॉब आर मेंबर्स ऑफ द सेम प्रोसेस ग्रुप। कंट्रोल C जो किया जाता है ये कैंसिल करने के लिए होता है, कंट्रोल Z जो होता है स्टॉप करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा जी एडिट और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं दूसरा टास्क तो ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ बस, अभी इसको और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। बट अभी ये कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे कंट्रोल C कैंसिल हो गया, है ना। अगर मैंने PS लिख के एंटर किया, सो कैन वी सी एनी डिटेल रिलेटेड जी एडिट? नो। अगर मैं यहाँ पे जॉब्स लिखता हूँ, सो कैन वी गेट एनी डिटेल? नो। यहाँ पे हमें कुछ भी डिटेल नहीं मिल सकता। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जी एडिट अगर मैंने लिखा और एंटर कर दिया, और मैंने यहाँ टर्मिनल पे कंट्रोल Z प्रेस किया, नाउ यू कैन सी जी एडिट जो हमारा है स्टॉप हो गया। मैंने PS लिखा, तो जब मैंने कैंसिल जी कंट्रोल Z प्रेस किया तो ये स्टॉप्ड हुआ, और PS यानी कि प्रोसेस के अंदर ये दिखा रहा है कि जी एडिट इज ऑलरेडी बैकएंड में हमारा चल रहा है ना, एक प्रोसेस है जो कि रन कर रहा है। तो रन तो इधर हो ही रहा है, हम यहाँ पे काम भी कर पाएंगे। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी, ये स्टॉप है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फोर्स क्वाइट कर सकते हो या वेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज द प्रोग्राम इज इन स्टॉप्ड मोड। तो अब इसको देखो, अगर मुझे यहाँ पे 1 दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ला सकता हूँ सामने, और इसको ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे काम कर सकता हूँ, देर इज़ नो प्रॉब्लम। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल C करके मैं इसको अबॉर्ट कर दूंगा, नो इशू। तो अब मैं यहाँ पे PS लिखूंगा तो कोई अदर डिटेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके होते हैं, कंट्रोल C जो होता है कैंसिल करने के लिए होता है प्रोसेस को, और कंट्रोल जो कैंसिल में क्या हो रहा है कि आपका प्रोसेस पूरी तरीके से क्लोज हो जा रहा है। कंट्रोल Z में प्रोसेस स्टॉप हो जा रहा है और आपको मैन्युअली उसको क्लोज करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, ये होता है। ओनली वन जॉब कैन रीड इनपुट एंड कीबोर्ड जनरेटेड सिग्नल्स। एक बार में एक ही जॉब क्या कर सकता है, यहाँ पे कीबोर्ड जनरेटेड सिग्नल या इनपुट को रीड कर सकता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टर्मिनल, एक टर्मिनल पर, राइट। अब मान लिया कि एक ही टर्मिनल पे आप दो जॉब को तो एक साथ वो नहीं कर सकते, पाइपलाइन इज अनदर प्रोसेस, ओके।
विंडोज एट अ टाइम, एक टर्मिनल विंडो पे एक बार में आप एक इनपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए मैनेज कर सकते हो। प्रोसेस इज फॉर ग्राउंड प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया कि मुझे पीएस और ये सामने डिटेल आ रही है, मैंने यहाँ पे लिखा टॉप, तो ये फॉरग्राउंड में जो सामने सर्विसेज हमारी दिख रहे हैं फॉरग्राउंड है, और जो बैकएंड में है जिनको हम नहीं यहाँ पे देख पा रहे हैं वो हमारी बैकएंड प्रोसेस सर्विसेज होती हैं, राइट। तो बैकएंड के सर्विसेज या बैकएंड प्रोसेस जो भी हमारे होते हैं उनको अलग तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। A backend process of the following are sorry of the controlling terminal is a member of any other job associated with that terminal, है ना। कोई अदर जॉब हो सकती है हमारे जो सेम टर्मिनल से एसोसिएट कर रहा है और वो रन हो रहा है बैकएंड में कहीं पे। बैकग्राउंड प्रोसेस जो होता है हमारे टर्मिनल पर वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो बैकएंड में है। और अभी आपने जी एडिट का देखा था कि वो बैकएंड में तो हो रहा था, बट हम उस पर कोई कमांड या कोई इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करा सकते उसको इनपुट, बट हम उसको मैनेज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो देखो इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पे जॉब्स जो होता है ये पर्टिकुलर होता है जो जो लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी जॉब्स आर लिस्टेड, ओके। तो ऑल जॉब लिस्ट को यहाँ पे दिखा देता है, रिलेटरी स्टॉप्ड बैकएंड एंड एवरीथिंग। एफजी जो होता है फॉरग्राउंड प्रोसेस के लिए होता है और बीजी जो होता है बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए होता है। जैसे अभी मेरा यहाँ पे कोई जॉब रनिंग का है, चेक कर लेते हैं हम लोग। पीएस प्रोसेस डिटेल दिखा देता है। मैंने यहाँ पे लिखा लाइक व्हाट इज द कमांड जॉब्स, एंटर, देयर इज नो एनी जॉब। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एडिट और मैंने यहाँ पे कुछ अनदर टास्क ओपन कर दिया या जी एडिट सिंपल मैं एक काम करता हूँ, लेट मी शो। मैंने यहाँ पे रन कर दिया एक टॉप कमांड और टॉप के बाद मैंने एंटर किया और कंट्रोल जेड करके मैंने स्टॉप कर दिया और मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। पीएस से भी दिखा रहा है कि यहाँ पे टॉप एक प्रोसेस है, एक सर्विस है। जॉब्स से मैं अगर चेक कर पा रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि एक स्टॉप्ड सर्विस है जो कि टॉप है और इंडेक्स नंबर इसका 1 है। और यहाँ पे प्लस मतलब ये स्टॉप्ड जो मतलब होती है ना सर्विसेज, ये प्लस में आ जाती हैं, स्टॉप्ड सर्विसेज प्लस में यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो ये टॉप से डिनोट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि टॉप जो हमारी सर्विस है वो बैकग्राउंड में चल रही है। आप बीजी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा कि टॉप एंड, ये हमारा एक सिंबल है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉप्ड टॉप सर्विस यहाँ पे डिटेल में आ रहा है। बीजी लिखने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या हम इस टॉप की सर्विस को ये बैकग्राउंड में जो है इसको फोरग्राउंड पे लेकर आ सकते हैं? ऑब्वियसली जॉब्स में लिख रहा हूँ तो ये टॉप की सर्विस दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एफ जी और मैं यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ लाइक या तो परसेंटाइल आप दे दो 1। देखो एक टॉप है, एक और मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अभी देखना यहाँ पे 1 है और सेकंड अगर कोई स्टॉप्ड सर्विस है तो उसको भी यहाँ पे दिखाएगा। जी एडिट और एंटर किया, ये जी एडिट आ गया, मैं इसको भी कंट्रोल जेड करके स्टॉप कर देता हूँ। अनदर जॉब्स, तो हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल हियर, लाइक देयर आर 2 जॉब्स, ओके। तो वन इज टॉप, अनदर वन इज जी एडिट। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, माइनस आ गया। टॉप जो है आपका माइनस है और ये आपका क्या है, प्लस है, ओके। अच्छा, अगर मैं एक और जॉब यहाँ पे रन कर लेता हूँ विम स्पेस और मैंने यहाँ पे रन कर दिया लाइक या info डॉट टी एक्स टी, एक इंफॉर्मेशन मैं एडिट कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से मैं बाहर आ गया। जॉब्स पे यहाँ पे लिखता हूँ वंस अगेन, आप देख सकते हो टॉप जी एडिट एंड विम इंफॉर्मेशन, ये प्लस। लास्ट की जो जॉब है वो प्लस में है, आ रही है ना, लास्ट जॉब जो है प्लस में आ जा रहा है, बाकी माइनस है। उसके बाद यहाँ पे नथिंग है ना, बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है। तो स्पेसिफिक यहाँ पे अगर मुझे 1 2 3, अगर मुझे ये देखना है कि जो लास्ट जॉब है वो है vim डॉट टी एक्स टी, अगर मुझे इसको फोरग्राउंड में लेकर आना है, सामने लेकर आना है तो मैं लेकर आ सकता हूँ। टॉप को मुझे सामने लेकर आना है तो मैं लेकर आ सकता हूँ। उसके लिए एफ जी और 1 है, एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये आने लगा, पूरा फोरग्राउंड सर्विस यहाँ पे आ गया। अब कंट्रोल सी मैं यहाँ पे लिखता हूँ और दोबारा मैं जॉब्स चेक करता हूँ तो हमारा जो टॉप था वो यहाँ से जॉब से यानी बैकग्राउंड से चला गया और यहाँ पे जॉब्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बीजी में हमारी दो इन्फॉर्मेशन दिखा रही हैं जो कि विम इन्फॉर्मेशन है और स्टॉप्ड है। ये दोनों स्टॉप्ड सर्विसेज हमारे यहाँ पे दिखा रही हैं। एक इन्फो डॉट टी एक्स टी है, विम इन्फॉर्मेशन, आई थिंक ये लास्ट जॉब यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। ओके।
अगर मुझे यहाँ पे पूरी सारी जॉब लिस्ट देखना है तो जॉब्स लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो कंप्लीट जॉब्स लिस्ट देखना है तो जॉब्स बीजी लास्ट बैकग्राउंड जॉब्स, यहाँ पे हमें ओनली इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक एक कमांड के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी एडिशनल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, राइट। तो मुझे अगर मान लिया कि ये जो दो जॉब्स हमारे सिस्टम पे रनिंग है, एक और मैं टॉप दोबारा से रन करता हूँ और कंट्रोल जेड से स्टॉप कर देता हूँ। वंस अगेन जॉब्स में यहाँ पे चेक करता हूँ, तो अभी देखो टॉप सबसे लास्ट में प्लस के साथ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बीजी लिखता हूँ तो टॉप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा, लास्ट जॉब को रिकॉल करता है बीजी से, है ना। तो बीजी के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब मुझे क्या करना है एडिशनल, कि परसेंटाइल के साथ कोई इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने क्या किया था, आपने देखा कि जब मैंने एफ जी वन लिखा था तो वन जी एडिट यहाँ मतलब टॉप पहले जी वन पे था तो वो आ गया था। अब मैं परसेंटाइल वन लिखूं या वन लिखूं, ये चीज़ आना ही आना है। तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे 3 पर हमारा जो भी प्रोसेस था वो यहाँ पे आ गया। अगेन कंट्रोल जेड करते हैं और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बीजी में, तो ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, स्टॉप्ड इन्फॉर्मेशन लास्ट डिटेल। जॉब्स में कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। 3 पे आपका ये है, 2 पर ये है, 4 पर आपका ये है। ओके, तो मुझे क्या करना है, जी एडिट को पूरी तरीके से कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए अब देखो, अगर मैं पी एस लिखता हूँ एंटर करता हूँ तो जी एडिट का स्पेसिफिक कमांड या ये दिखा रहा है 3521। तो मैं अगर किल लिख देता हूँ 3521 एंटर, तो देखो ये प्रोसेस अभी भी हमारा अवेलेबल है। जी एडिट इज नॉट क्वाइट ओके। तो हमें इसके लिए कुछ एडिशनल वैल्यू देना होता है, जिसको मैं अभी दिखाता हूँ कैसे मैनेज करना है। -9 से हो जाएगा, बट उसके पीछे रीज़न क्या है, -9 या 8 7 6 5 4 3 2 1 15 मैक्सिमम, ऐसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उनको आपको देखना होगा। तो उनकी एक स्पेसिफिक डिटेल होती है। हम लोग अभी यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो भी यहाँ पे मान लिया कि इस टर्मिनल पे आप काम कर रहे हो, अब मान लिया कि कोई भी काम कर रहे हो और आपको लगता है कि वो 20 मिनट का, मान लिया आप डेट आपने लगा दिया कुछ भी ऐसे, और आपको लगता है कि वो 20 मिनट का टाइम लेगा ही लेगा, तो स्लिप लिख सकते हो और आप यहाँ पे 10 लिख दोगे। तो अगले 10 सेकेंड तक आप अपने टर्मिनल पे कुछ टाइप करेंगे यहाँ पे, या अनदर जो भी कमांड है वो आप देखो यहाँ पे स्लिप हो जाता है। तो सिंपल हमारे एक टर्मिनल में एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक स्लिप करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। ओके एंड ओके ठीक है, तो स्लिप भी हो गया हमारा। यहाँ पे क्लियर करते हैं, पीएस लिखते हैं, जॉब्स लिखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, अब मान लिया कि मुझे ये जो सारी जॉब है इनको फोरग्राउंड में लेकर आना है, तो मैंने लिखा एफ जी, और एक काम करो जी एडिट को सामने लेकर आओ, 2 नंबर पे है। देखो ये जी एडिट हमारा टर्मिनेट, एफ जी जो हमारा होता है फॉरग्राउंड, जी एडिट टर्मिनेटेड, क्योंकि किल कमांड से उसको टर्मिनेट कर दिया था और जैसे ही सामने आया वो किल कमांड यहाँ पे अप्लाई हो गया। वाह, सो इंटरेस्टिंग, ऐसा मुझे लैब में अभी नहीं देखने को मिला था। एफ जी स्पेस मैं यहाँ पे 3 लेकर आता हूँ, लाइक 3 एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारा विम कमांड हो गया, एंड मैं आई प्रेस करके, दिस इज माई न्यू इन्फो फाइल फॉर लॉग्ड यूजर्स। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा और मैं यहाँ पे अभी स्केप कॉलन, अभी देखो अच्छा ठीक है, स्केप मैं बाद में कंट्रोल जेड से बंद रहने देता हूँ। सिंपल जॉब्स की लिस्ट से एक और लैब मुझे यहाँ पे दिखाना है, इसलिए मैंने उसको वैसे ही रहने दिया। जॉब से मैंने देखा तो अभी 2 प्रोसेस हमारे पे हैं। टॉप को भी मैं बंद कर देता हूँ, टॉप की भी डिटेल नहीं हमको चाहिए। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, लाइक अभी एफ जी स्पेस टॉप के लिए क्या है 4, और मुझे यहाँ पे क्यू प्रेस कर देना है क्वाइट, एंड जॉब्स कितनी इन्फॉर्मेशन है, ओनली 1 इन्फॉर्मेशन। तो अगर मुझे यहाँ पे सारे रनिंग प्रोसेस को चेक करना है यूजर के साथ और अदर डिटेल्स के साथ, तो मैंने बताया पी एस स्पेस, सॉरी टाइप क्या करना था, पी एस स्पेस और ए लिखना था, या ए एल से भी कुछ होता है। अच्छा, मल्टीपल्स फील्ड यहाँ पे आपको दिखा देगा और उसकी इन्फॉर्मेशन। पी एस स्पेस ई एफ मैंने बताया था कि जो भी आपके रिक्वायर्ड कमांड फील्ड है उसका सिंटेक्स इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो ये देखो यहाँ पे एक 3551 है, विम info डॉट टी एक्स टी की फाइल है, सेल बिन बैश से लॉगिन है, सेशन मैनेजर लोकल यूनिक्स बेस पर, और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो एक यूज़र ने इस पे काम किया है बिन बैश सेल से, और विम
और info.txt कमांड यहाँ पे ऑपरेट हुआ है। ऐसे ही psef कमांड ऑपरेट हुआ है एक यूज़र के लिए यहाँ पे है, और यह यहाँ पे अनदर डिटेल है। मुझे यहाँ पे ऑल प्रोसेस चेक करना है तो ps स्पेस -a लिखकर सारे प्रोसेस चेक कर लेंगे। ऑल प्रोसेस विथ यूज़र डिटेल चेक करना है तो ps स्पेस -au लिख देंगे, तो यूज़र भी साइड में आप देख सकते हो पहली फील्ड में ये दिखा रहा है। सभी प्रोसेस विथ एग्जीक्यूटिबल सर्विसेज को चेक करना है तो x लगा देंगे और एग्जीक्यूटिबल सर्विसेज इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। स्टूडेंट ने यहाँ पे 3 सर्विस को रन कर रखा है। ओके, मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे स्पेसिफिक डिटेल चेक करना, लाइक पीएस स्पेस हाइफन या हाइफन ए और ओ मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन फील्ड के अकॉर्डिंग दिखा दो। पीएस स्पेस हाइफन ए ओ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, ये बोलेगा कि आगे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। सो यू कैन जस्ट टाइप मैन स्पेस और पीएस। ओके, आई थिंक ये मैंने चेक किया था भी, यस चेक किया था। ओके, मैं थोड़ा सा टर्मिनल छोटा कर लूँ। अभी यहाँ पे मुझे यस बैक, ये आप देख सकते हो सिग मास्क सिग इन सिग आइजिनोर, सिग इग्नोर करके, सिग कैच करके, एंड सिग करके, एसआईडी करके, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा हमें आगे। अनदर यहाँ पे इनकी वैल्यूज देख सकते हो। ओके, क्यू प्रेस करके क्वाइट करते हैं, बाहर आते हैं। मैन कमांड से इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं पढ़ लेता, बट ठीक है। पीएस स्पेस हाइफन ए ओ मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा स्पेसिफिक कि मुझे एक काम करो, यूजर फील्ड दिखा दो, टाइम का फील्ड दिखा दो, सॉरी यूजर टाइम का फील्ड दिखा दो, है ना। दो चीज मैंने यहाँ पे जस्ट अप्लाई किया, एंड उसके बाद हाइफन ए ओ यूजर पीआईडी कॉमा टाइम टीटीवाई। ओके, ऐसे मैंने चेक किया, और इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पे यूजर पीआईडी टाइम टीटीवाई ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल गया। अब मैं यहाँ पे आई थिंक अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक हाइफन यू या यूजर, मैं अप्लाई करूँ रूट। यस, तो रूट के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ये दिखा देगा, रूट के पीआईडी टाइम टीटीवाई ये चार चीज़ के बारे में। अनदर आप यहाँ पे फील्ड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। जो भी आप यहाँ पे देखना चाहें वो मैनेज कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ यूज़र के लिए, नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। किल प्रोसेस, अभी आपने देखा कि जब मैंने जॉब्स लिखकर एक जॉब मैंने होल्ड कर रखा है विम का, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ किल स्पेस और हाइफन एल, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा एक, जो भी हमारा प्रोसेस होता है किलिंग प्रोसेस के लिए, कि फंडामेंटल हमारे क्या वर्क करते हैं, जो भी हमारा किल कमांड होता है। तो किल कमांड की जो लिस्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 64 तक दिया हुआ है। अब 1 का यहाँ पे देखो, मैन स्पेस किल आपको पढ़ना पड़ेगा, एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू किल क्या करता है, टर्मिनेट करता है प्रोसेस को। किल के बहुत सारे साइन होते हैं, यहाँ पे हर एक प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक साइन दिया हुआ है, 0 1 64, और सब कुछ यहाँ पे मैनेज आपको करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस आई जी किल, है ना। तो फोर्सफुली किल करना है तो ये वैल्यू आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एस आई जी किल एंड एवरीथिंग। आप अंदर चेक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा किल के प्रोसेस को चेक करने के लिए। मैन स्पेस किल इन कमांड चेक करेंगे तो किल, एंड एंटर करते हैं, हाइफन एस सिग्नल के लिए होता है, हाइफन एल, एंड यस, इन सभी इंफॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे तो डिटेल मिल जाएगा, है ना। किल का डिटेल्स क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है, इसका कोई सिंटेक्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें अभी यहाँ पे देख सकते हो, लाइक सी ऑल्सो बैस टी सी एस एच सिग एक्शन करके यहाँ पे दिया हुआ किल है, एंड सिग्नल करके दिया हुआ है,
आई थिंक इसमें और बहुत सारे अपडेट होते हैं, बट मैं डायरेक्टली यहीं से आपको दिखाता हूँ। क्यू प्रेस करके बाहर आया, जो कि मैंने किल स्पेस हाइफन एल लिखा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। अभी जब मैंने इसको टाइप किया और मैं यहाँ पे विम कमांड देख रहा हूँ, तो बैकएंड में हमारा विम कमांड चल रहा है और टॉप भी हमारा यहाँ पे चल रहा है। लेट मी शो टॉप, अगर कंट्रोल जेड कर दिया टॉप भी चल रहा है। अभी दो सर्विसेज हमारे बैकएंड में चल रही हैं। विम को भी मैं होल्ड करता हूँ आगे एक लैब के लिए। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा किल स्पेस और टॉप। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि किल टॉप आर्गुमेंट मस्ट बी प्रोसेसर जॉब आईडीज, इसका कोई ना कोई, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका प्रोसेस आईडी। तो पीएस मैंने लिखा एंटर, तो टॉप का क्या है 3940, किल स्पेस 3940 एंटर। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ पीएस, अगेन यहाँ पे हमें टॉप देखने को मिला है 3940। जॉब्स के अंदर जॉब टॉप का देखने को मिला है, क्यों नहीं किल हुआ? देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे से यूजर होता है, सुपर यूजर एंड एवरीथिंग, सारी चीजों के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूं अगर किल स्पेस हाइफन 9, है ना, 9 का मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ और मैंने यूज किया 3940 और एंटर। नाउ टॉप हैज किल्ड। ओके, क्या हो चुका है यहाँ पे, टॉप किल्ड हो चुका। जॉब्स की इंफॉर्मेशन चेक करो एंड यहाँ पे पीएस की इंफॉर्मेशन चेक करो। नाउ यू कैन सी, आप देख पा रहे हो। तो हाइफन 9 जो होता है वो किल करने के लिए फोर्सफुली इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान देंगे। अगर कोई भी टास्क आपने रन किया तो वो ऑटोमेटिक आपका क्या होता है, स्वैप मेमोरी के अंदर चला जाता है, स्वैप इंफॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, राइट। उसको भी आप चेक कर। ओके, तो ये तो हमारा एक स्वैप के अंदर चला जाता है। कैसे आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, क्वाइट कर दिया, जॉब्स और विम की इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे फाइनली चेक करने का टाइम आ गया। लाइक कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल पीएस मैंने लिखा और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, विम के लिए 3551 मैंने किल कर दिया। अब पहले विम के अंदर है क्या उसको देखो, एफ जी स्पेस, और विम के लिए जो मेरा प्रोसेस है वो कितना दिखा रहा है 3। तो 3 के अंदर ये नोटपैड मेरा चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी। तो यहाँ पे 3 जो है ये हमारा विम के लिए स्टॉप्ड प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया किल स्पेस, और 9 से तो होगा नहीं, फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। और कितना इसका वैल्यू है 3551, 3551 और एंटर कर दिया, किल्ड हो गया। अब हमारा एक, जो भी फोर्सफुली आप कोई भी प्रोसेस को किल करते हो वो जाकर हमारे स्वैप के अंदर सेव हो जाता है। मेक श्योर ये रिमेंबर रहना चाहिए। और आप यहाँ पे दोबारा से अगर विम स्पेस और इन्फो, अभी देखो ये मैंने सेव तो किया नहीं है कहीं, अगर मैं दिखाऊं इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड info डॉट टी एक्स टी, सो देयर इज नथिंग। आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने यहीं पे बनाया है उसको, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ लाइक विम स्पेस info डॉट टी एक्स टी, यही है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली वही होना चाहिए, यस। एंटर किया। अब देखो यहाँ पे ये एक अपडेट आपके सामने है। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ अटेंशन, ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, है ना। यहाँ पे आ रहा है फाउंड अ स्वैप। कह रहा है कि यहाँ पे एक स्वैप फाउंड हुआ है, फाइल नेम है info डॉट टी एक्स टी और स्वैप के अंदर, डॉट स्वैप के अंदर चला गया। ओनर इसका है रूट और इस डेट में इसने क्रिएट किया था इतने बज के इतने मिनट पे। फाइल नेम है रूट के अंदर ये info डॉट टी एक्स टी है, बट ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। मॉडिफाई यस, यूजर नेम रूट है, होस्ट नेम आपका लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन आपके कंप्यूटर नेम है। इस कंप्यूटर नेम से, इस होस्ट से, इस टाइम पे, इस डेट में इस कमांड का फोर्सफुली किल किया गया था। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेस आईडी 3551 था। ओपनिंग फाइल info डॉट टी एक्स टी कैन नॉट बी फाउंड, कोई नहीं फाउंड हुआ। अनदर प्रोग्राम में बी एडिटिंग द सेम फाइल इफ दिस इज द, this is the case, be careful not to be end with टू डिफरेंट इंस्टांसेस ऑफ द सेम टाइम। ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे आप पढ़ सकते हो। तो कह रहा है कि इफ यू वांट टू रिकवर दिस प्रोसेस देन यू कैन टाइप आर, कैपिटल आर, फॉर डिलीट दिस फाइल कैपिटल डी, टू क्वाइट दिस क्यू कैपिटल, टू अबाउट दिस ए, और ये सब इंफॉर्मेशन।
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्वैप से इसको रिकवर करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रिकवर दिस फाइल देन यू कैन टाइप कैपिटल आर। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा, कह रहा है कि रियली डू यू वांट टू कंटिन्यू, एंटर प्रेस किया, नाउ यू कैन सी। अब इस फाइल के साथ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो भी मैटर लिखना है मैं लिख सकता हूँ, और मैंने यहाँ से WQ करके सेव कर दिया, फाइनली ये हो गया। बट अभी भी विम स्पेस इन्फो डॉट टी के अंदर अगर मैं देखूं तो अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, राइट। इसको जब हम डिलीट कर देंगे तब ये पूरी तरीके से कैपिटल डी लिखेंगे, एंटर, और वंस अगेन मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से मैं इसको एंटर करूँगा, तब ये पूरी तरीके से स्वैप के अंदर से इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं हटेगा, टेंशन वाला आपको प्रोग्राम ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको मैनेज करना है। वंस अगेन मैं आ जाता हूँ क्यू लिख के, कोई चेंजेस नहीं, बाहर जॉब्स में लिखूंगा एंटर। अब कोई जॉब यहाँ पे नहीं है, पूरी तरीके से जॉब एंड सारी सर्विसेज आपने यहाँ पे मैनेज कर लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग हमारा यहाँ पे आ जाता है इंपॉर्टेंट ऑप्शन लाइक SIGKILL is commonly used to quickly by administrator used to quickly, बहुत जल्दी से एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। और सिंस यहाँ पे कह रहा है कि द SIGKILL जो कमांड्स होता है या सिग्नल कैन नॉट बी हैंडल आर इग्नोर्ड, इट इज़ ऑलवेज फैटल हाउएवर इट इज़ फोर्स टर्मिनेशन, जब भी फोर्स टर्मिनेशन ऐसा कुछ होता है, विदाउट अलाउइंग द किल्ड प्रोसेस टू रन सेल्फ क्लीन अप रूटीन्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर क्या कह रहा है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द PID नंबर टू किल द यूजिंग PGREP। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हमारा प्रोसेस है और उसका जो ग्रुप डिटेल है या किल प्रोसेस है, वो चेक करने के लिए आपको एक ऑपरेट करना पड़ेगा कमांड लाइक PGREP और -L-U और स्पेसिफिक यूजर का डिटेल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यूजर बेस्ड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PGREP -L-U, और मुझे यहाँ पे रूट, रूट के बिहाफ पर जो भी हमारे प्रोसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो ये कलेक्ट कर सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट का 3 प्रोसेस, मेरे पास स्टूडेंट था, स्टूडेंट का 3 प्रोसेस यहाँ पे था, यस 3 प्रोसेस हैं, है ना। तो क्योंकि मैंने देख लिया था पहले ही तो मुझे याद था। और ये तो अगर एक सिस्टम डेमन प्रोसेस के लिए, SD-PAM के लिए और बैश के लिए, राइट, बैश भी लॉगिन है इसका। तो अगर मुझे पी किल करना है और मुझे यहाँ पे टर्मिनेट SIGKILL, ओके, मैंने इसको जस्ट टाइप किया और मैंने यू लिखा। अब देखो STUDENT, कुछ कमांड्स होती हैं जो कि आपको अदर अदर यूज़र के लिए ही टारगेट करना है, और जैसे आपने एंटर किया और आपने यहाँ पे चेक किया स्टूडेंट के लिए, तो इसका सारा प्रोसेस यहाँ से देखो डन। क्या हो गया, अभी इसके साथ मैं चेक कर पा रहा था तो मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 प्रोसेस दिख रहे थे, बट यू कैन जस्ट किल ऑल प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक यूजर, पी किल प्रोसेस। ओके, तो पी किल के थ्रू कर सकते हो। यू कैन जस्ट टाइप आई थिंक पी किल स्पेस हाइफन कैपिटल यू स्पेस यूजर नेम, राइट। आई थिंक दिस कमांड इज वर्किंग, यस। इसके भी थ्रू आप कंप्लीट ऑल प्रोसेस को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और उसको क्लोज कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे आप मान लिया कि ऑल किल ऑल लिख सकते हो आप, और यहाँ पे मान लिया कि विम की सर्विस है या कोई भी ऐसी सर्विस है ना, उसको सभी के लिए बंद करना है, तो आप यहाँ पे किल ऑल लिख के मैनेज कर सकते हो, और विम नाम के जो भी यूज़र इसको होल्ड करके प्रोसेस में रखे होंगे वो सभी बंद हो जाएगा, है ना, फॉर ऑल यूज़र, स्पेसिफिक ये है। और ऐसे ही आप किल स्पेस SSD ऐसे कुछ करके होता है, आई थिंक इसको भी आप किल कर सकते हो, कोई भी SSD पे काम कर रहा होगा तो वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। कुछ यहाँ पे मॉनिटरिंग प्रोसेस हमें अपने लाइनक्स मशीन पर देखना होता है लाइक अप टाइम स्पेस, तो ये आपको अप टाइम दिखा देगा, लोड एवरेज दिखा देगा कि आपका अप टाइम क्या है और क्या था। तो अप टाइम यहाँ पे 1/21 दिखा रहा है, तो ये टोटल टाइम दिखा रहा है आपका मशीन कब से ओके है या रन हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो एल एस सी पी यू एंटर कर दूंगा। हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अलग अलग वेरिएंट के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। मेनी मोर थिंग, अब इसको आप देख सकते हो, कैट स्पेस स्लैश ई टी सी स्पेस स्लैश, आई थिंक यहाँ पे रिलीज, सॉरी, रेड हैट रिलीज इंटर इंटर इंफॉर्मेशन, तो ये 9.1 पर वर्क कर रहा है। ऐसे करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। बट मेक श्योर जितनी भी आप ये कमांड ऑपरेट कर रहे हो ये रेड हैट वर्जन 7 के ऊपर ऑपरेट करिएगा। अगर आप 7 से नीचे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। सिस्टम INITD और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में मूव रहता है, तो उसको चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 6 के बाद जो भी अपग्रेड हुआ था बहुत चेंजेस के साथ आया। अभी तो हम लोग 9 अब वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो 7 के ऊपर अगर कोई भी मशीन आप यूज़ करें देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सेम प्रोसेस से सारा कुछ मैनेज होता है। तो फिर कैसा लगा ये? और सभी लोग कमेंट यार नहीं करते हो कि कैसा है वीडियो ट्यूटोरियल वॉटेवर, क्या चाहते हो सीरीज़ बंद कर दी जाए? अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो ऑब्वियसली पेड कोर्स में बिल्कुल इसको लेकर आ रहा हूँ, है ना? तो वहीं से फिर पढ़िए, या फिर लाइक करिए वीडियो को, थोड़ा सा मोटिवेट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।